महिला सिर्फ कार धोने के लिए आदमी को चाबी देने ही वाली थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ा बैग राइडर गैंग ने झपट लिया। वॉशरमैन ने बिना कुछ सोचे तुरंत महिला की कार की चाबी उठाई, सीट पर बैठा, गियर लगाया और एक्सेलरेटर दबाया। एक ही पल में कार की स्पीड 180 तक पहुंच गई। रास्ते में चलते लोगों के कपड़े हवा से उड़ गए, लेकिन बाइक चोरों ने उसे हल्के में लिया। वे उसकी कार रोककर भागना चाहते थे। उसने बिना मॉडिफाई की हुई कार से रेस की स्पीड निकाल दी और शानदार तरीके से बाइक गैंग को चकमा दिया। वो दोनों गाड़ियों के आगे गाड़ी रोककर महिला का बैग वापस ले आया। बाइक गैंग गुस्से में छुरा निकालकर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन महिला ने अपने पास मौजूद इलेक्ट्रिक स्टनर से उसे बेहोश कर दिया। वो लड़की किसी बड़ी कंपनी की सीईओ थी। वो आदमी धन्यवाद कहकर चला गया। सीईओ महिला उसकी ड्राइविंग और उसके स्वभाव से पूरा प्रभावित हो चुकी थी। जैसे ही वह दुकान लौटा, अचानक 10 से 12 लग्जरी कारें वहां आ पहुंची। एक कार से उतरते ही एक रेसर चिल्लाया, पापा, असल में वॉशरमैन का बेटा अभी अभी रेस का चैंपियन बना था। बेटे ने तुरंत 4 मैनकियां और 6 बॉडीगार्ड रख दिए ताकि पिता आराम से जीवन बिता सके, लेकिन वॉशरमैन नहीं माना। उसने साफ कहा, मैं अपनी मेहनत से जीना चाहता हूं, मैं यही कार धोऊंगा। बेटा अपार्टमेंट की चाबी और कार की चाबी छोड़कर चला गया। एक लग्जरी कार का ड्राइवर उसे कार में घुमाता है और वो जगह दिखाता है जहां उसका बेटा रेस करता है। असल में यह साधारण दिखने वाला वॉशरमैन कार देवता क्लब का असली मालिक था। सालों पहले वह ब्लैक रेस में शामिल था, जहां दुश्मनों ने उसकी पत्नी को मार डाला। तभी उसने रेसिंग दुनिया छोड़ दी और पहचान छिपाकर साधारण वॉशरमैन बनकर जीने लगा। वह उस दिन यूलोंग होटल पहुंचा, जहां परिवार वाले डिनर कर रहे थे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसके वॉशरमैन बनने की खबर पाकर सारे रिश्तेदार पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। अगले ही पल वह दुनिया की सबसे महंगी कार से उतरा। सब लोग एकदम दंग रह गए। उसने पहचान छिपाने के लिए कहा, ये एक कस्टमर की कार है, मैं बस टेस्ट ड्राइव कर रहा था। फिर उसने कुछ बेहतरीन चेस्टनट निकाले। ये चखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई ने कहा, तू ही खा, इतने महंगे होटल में बाहर का खाना मत लाया कर। बहन हंसकर बोली, पहले अपने कपड़े तो बदल। वॉशरमैन मुस्कुराया और चेस्टनट होटल के मैनेजर को देकर बोला, इसे थोड़े भून देना। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन मैनेजर ने झुककर धन्यवाद किया। रूम में बैठते ही भाई ने हांकर से कहा, मेरा बेटा उस मशहूर रेसिंग क्लब में शामिल हो गया है, अब सालाना लाखों कमाता है। फिर उसने ताना मारा, और तेरा बेटा तेरे जैसा वॉशरमैन ही बना होगा क्या? वॉशरमैन शांत स्वभाव से बोला, मेरा बेटा भी रेसर है, अभी अभी न्यूकमर किंग बना है। सबको लगा वो झूठ बोल रहा है और हंसने लगे। फिर किसी रिश्तेदार ने ताना मारा, तेरी बीवी तेरी वजह से मरी, चोरी छिपे रेसिंग करता था ना। ये सुनकर वॉशरमैन आग बबूला हो गया। उसने सीधे भाई को घूंसा मारा, अपनी जुबान संभालो। भाई ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, आकर इसे सबक सिखाओ। कुछ ही देर में बेटा आ गया और धमकाया, जो मेरे पापा को मारेगा उसे जीते जी गाड़ दूंगा। पर जैसे ही उसने वॉशरमैन को देखा, वह कांपने लगा। पापा, आपने चाचा को कैसे छेड़ दिया? अगर वो ना होते मैं रेसिंग क्लब में घुस भी नहीं पाता। सब रिश्तेदार घुटनों पर गिर गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वे वॉशरमैन कहकर हंसते थे, वही असल में रेसिंग दुनिया का बेताज बादशाह था। वॉशरमैन कुछ नहीं बोला, 2 चेस्टनट उठाए और वहां से चला गया। नीचे उतरते समय उसकी मुलाकात सुबह वाली सीईओ से हो गई। दोनों खाने का सोच ही रहे थे कि फोन आ गया। आपके बेटे ने ब्लैक रेस में हिस्सा लिया था और बुरी तरह हादसे का शिकार हो गया। वह तुरंत सीईओ के साथ रेस ट्रैक पहुंचा। वहां दूसरी टीम के मालिक ने जानबूझकर उसके बेटे को टक्कर मरवाई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का क्रैंकशाफ्ट टूट गया और ब्रेक फेल हो गए। बेटा कार से उछलकर दूर जा गिरा, फिर भी जान बच गई। बस एक सांस बाकी थी। वॉशरमैन समझ गया, ये कोई हादसा नहीं बल्कि अच्छी तरह रचा गया जाल है। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, तुम कभी हारने वालों में नहीं रहे। फिर कैसे हार गए? बेटे ने दुख में कहा, पापा, मैंने कार क्लब की सारी कारें दांव पर लगा दी थी। वॉशरमैन बोला, कोई बात नहीं, तुम कल की रेस जारी रखोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।